रक्तानि भूमिर्मह्यं त्वया सुर द्वाभ्यां क्रांता मही सर्वा तृतीयं मुकल्पये। तृतीय भाव में भगवान वही बध गए और भगवान बध करके वही पर बैठ गए। जब कुछ दिन तक नारायण नहीं आए महाराज, तो नारायण के नहीं आने से लक्ष्मी जी सोच में पड़ गई। नारद जी से पूछा कि प्रभु कहाँ हैं? भगवान नारद जी ने कहा माता, भगवान इस समय 6 लोक को छोड़कर 7वें लोक में सुतल लोक में गए। कहा? अरे एक राजा के पास गए। तो लक्ष्मी जी ने कहा हो सकता है कोई बात फंसी होगी, तो आए क्यों नहीं? कहे अब नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे? तो नारद जी ने कहा भैया वहां वो संकल्प लेकर के बध गए। तो लक्ष्मी जी गई। लक्ष्मी जी जब सुतल लोक में गई, कब? जब आई सावन की पूनम तिथि, अर्थात श्रावणी पूर्णिमा आई। और श्रावणी पूर्णिमा के दिन लक्ष्मी जी गई। उस दिन प्रत्येक बहन अपने भाई को रक्षा बांधती है, जिसको हम क्या कहते हैं? रक्षा बंधन। उस दिन लक्ष्मी जी गई। लक्ष्मी जी ने कहा मेरा कोई भाई नहीं है, राजन मैं तुझे बांध दूं रक्षा बंधन। तो राजा बलि के आंख में आंसू आ गए। राजा बलि ने कहा तू बहन बनना चाहती है और रक्षा भी करना चाहती है, मैं बनवाने के लिए तैयार हूं, लेकिन बहन मेरे पास कुछ नहीं है। लक्ष्मी जी ने कहा कोई बात नहीं, मैं तुझसे ऐसी वस्तु मांगूंगी, ऐसी वस्तु मांगूंगी जो तू दे सकता है। लक्ष्मी जी ने विवश किया रक्षाबंधन हेन बंधो बलि राजा दान इंद्र महाबल तीरम रक्षाबंधनाम रक्षाचल। जैसे ही रक्षाबंधन को माता लक्ष्मी जी ने बाली के हाथ को बांधा, तो बहन का हक होता है मांगने का। तो लक्ष्मी जी ने कहा अब मैं मांगू। तो राजा बलि तो विवल हो गए, नैन घर आए, कुछ था नहीं, स्वयं बधे हुए हैं। तो लक्ष्मी जी ने हाथ जोड़ा, भाई तू घबरा मत, मैंने तुझे भाई मान लिया है। और बहन कभी अपने भाई को कष्ट में नहीं रहती है, मैं तो रक्षा ही करने आई हूं, इसलिए मैं रक्षा से तो बांध रही हूं। तो राजा बलि ने कहा बहन रक्षाबंधन में बंधवाने में कुछ देना चाहिए, तो मैं तुम्हें क्या दे सकता हूं? कुछ है नहीं। कहे जो मैं मांग रही हूं उसको दे दो, मुझे एक चीज की जरूरत है, जो तुम्हारा दरबान है, जो तुम्हारा पहरा कर रहा है ना, पहरेदार है, उसे तुम दे दो। मैं उसे कैसे दे सकता हूं? अब तो महाराज भगवान भी उधर से देख रहे हैं कि अब क्या होगा। अगर राजा बलि नहीं दिए तब तो यही रहना पड़ेगा, लक्ष्मी जी का भी प्रयास असफल हो जाएगा। लक्ष्मी जी ने कहा राजन तू कह दे कि ले जा। राजा बलि संकोच में पड़े हैं कि उनको तो हमने 2 ही पग दिया, तीसरा देने के लिए खुद बंद करके बैठे, अब हम क्या करेंगे? राजा बलि कह दो। राजा बलि ने कहा ले जा। अब जैसे ही ले जाके बात आई, लक्ष्मी जी वही चतुर्भुज रूप में आ गई और स्वयं नारायण विचार पूजा में खड़े हो गए। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। राजा बलि भगवान के चरणों में गिरकर प्रणाम करने लगे। भगवान ने कहा राजन मैं तुम्हारी परीक्षा ली, तुम परीक्षा में उत्तीर्ण, तुम्हारे ऐसा राजा इस पृथ्वी पर कभी भी नहीं हो पाएगा। 7 लोगों में कोई राजा बलि ऐसा नहीं हो पाएगा। उसके बाद से कलितो वंश विस्तार, सूर्यवंश की कथा को सुनाई। सूर्यवंश की कथा में
दधीचि की कथा हुई, इक्ष्वाकु वंश की कथा हुई, उसी में अज हुए, अज से राजा दशरथ इत्यादि हुए। राजा दशरथ के 4 पुत्र हुए, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न। चारों ने वन की यात्रा के लिए माता की बात को माना और माता की बात को मान करके भगवान श्री रामभद्र जी ने स्वयं अधर्म पर धर्म की ध्वजा को लहराने के लिए नारायण ने 14 वर्ष का वनवास किया है और वनवास काट करके भगवान पुनः पुष्पक विमान पर बैठ करके अवधपुरी के राजा हुए। आदौ राम तपो वनादि गमनम हत्वा मृगम कांचनम वैदेही हरणम जटायु मरणम सुग्रीव संभाषणम आदि निग्रहणम समुद्र तरणम लंकापुरी दाहनम पश्चात रावण कुंभकर्णहनम एतद्धि रामायणम। भगवान श्री रामभद्र जी का जीवन पूरा साधारण था। जीवन में राम जी के जितने भी संकट आते गए, भगवान अपने आप को ये नहीं बताया कि मैं नारायण हूं। एक बार भी राम जी कह देते कि मैं भगवान हूं, मैं नारायण हूं, तो राम जी का वनवास नहीं हो सकता था। भगवान 14 वर्ष तक तपस्या के लिए चले और चित्रकूट में 12 वर्ष तक निवास किया। समस्त संत महात्माओं ने रोका, फिर भी राम जी नहीं रोके। इसी फटिक शिला पर आकर के जयंत ने चोट मारा जानकी को और यहीं से भगवान ने निर्णय लेकर पंचवटी, उसके बाद जाकर लंका पर विजय प्राप्त करके अयोध्या में आकर राजा बना। और जब भगवान राजा बन गए तो जिस समय भगवान राम जी राजा बने हैं उस समय दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज का हो नहीं व्यापा और सब भगवान राम को राजा मानने लगे। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान